हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP। उन दोनों के बिटवीन एक और प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ पर सबसे ज्यादा ये कहते हैं लार्ज नेटवर्क के लिए, इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया है, बिकॉज इसके कोई भी लिमिट नहीं है राउटर। जैसे रिप आपके 15 राउटर लगाता है, EIGRP 255, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये एक एरिया में, ये एरिया वाइज डिवाइड होता है और एक एरिया में 255 राउटर लगा सकते हैं और मल्टीपल एरिया बना सकते हैं। वो इसकी राउटर की कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, राइट। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, यूज द रास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये एल्गोरिथम का नाम है इसका। दिस इज द एल्गोरिथम जो OSPF यूज करता है। सर लिंक स्टेट जो आपने बोला था ना, वो आप फिर से बताइए। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, हमने 3 राउटिंग तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल देखे ना, रेप, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। हमने हाइब्रिड कर लिया और डिस्टेंस वेक्टर कर लिया, अब हम लिंक स्टेट करते हैं। दिस इज लिंक स्टेट, ये स्पीड को देखता है। इट इज अ क्लासलेस प्रोटोकॉल एंड सपोर्ट VLSM। ये VLSM को सपोर्ट करता है, ये क्लासलेस है, मतलब यहां भी आप सबनेटिंग कर सकते हो। अब यहां पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है आगे। इस एडवर्टाइजमेंट द स्टेटस डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक, जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक होते हैं एडवर्टाइजमेंट करता है, स्टेटस को लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करता है। अब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल होते हैं, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा देने की जरूरत है, राइट। और OSPF का AD वैल्यू 110 है, जो मैंने पहले रिक्वायर दिया आपको। OSPF यूज कोस्ट एज इट्स मैट्रिक, ये कोस्ट का इस्तेमाल करता है। कोस्ट क्या होती है? इनवर्स ऑफ द बैंडविड्थ। कोस्ट हमेशा इनवर्स होती है बैंडविड्थ के, मतलब ऑपोजिट होती है। अगर बैंडविड्थ हाई होती है, कोस्ट लो होती है। कोस्ट मतलब अच्छा, वो जो आपने बोला, ठीक है, और जो कोस्ट हाई होती है, बैंडविड्थ लो होती है। तो ये लो कोस्ट वाले ही रूट को सिलेक्ट करता है ताकि हाई बैंडविड्थ हो। इट हैज नो हुक काउंट लिमिट, इसकी कोई भी हुक काउंट लिमिट नहीं है, मैंने कहा था अनलिमिटेड है। EIGRP, अब हम मैं कंपनी में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। EIGRP जब हमने 50-60 राउटर पर कर दिया, उसके बाद EIGRP प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लिमिट है, लेकिन मैंने देखा जब 50-60-70 हमने राउटर पर कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद ये हम कॉन्फ़िगर तो हो जाता था, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत दे रहा। जबकि OSPF को हमने मल्टीपल जगह पर यूज किया, फिर हमने OSPF यूज किया, 700 साइट थी, हमने OSPF यूज किया, प्रॉपर चल रहा है। OSPF में हमें कभी दिक्कत नहीं आती, बहुत कम, क्योंकि ये लार्ज इंटरप्राइज के लिए डिजाइन किया। अगर 256 है तो 256 में कैसे एरर आएगा? आज की डेट में तो इंडस्ट्री यूज OSPF सबसे बेटर है हर कंडीशन। 4-15 लगा नहीं, लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क, मैंने पहले वर्ड यूज किया है, इंटरप्राइज नेटवर्क। OSPF नेटवर्क डिजाइन यूजिंग द एरियाज, यहाँ नेटवर्क डिजाइन जो टोपोलॉजी बनती है मल्टीपल एरियाज के साथ होता है, राइट। हम आगे जानेंगे कि एरियाज कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं एरियाज। उसके बाद इट यूज 2 मल्टीकास्ट एड्रेस, ये 2 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, एक 224.0.0.5 एंड 6। आगे हम पढ़ेंगे ये 5 को यूज करता है, 6 को यूज करता है। 2 मल्टीकास्ट, देखो राउटिंग प्रोटोकॉल जब से हमने शुरू किए हैं, हर राउटिंग प्रोटोकॉल पे आपको मल्टीकास्ट एड्रेस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि राउटर कभी भी ब्रॉडकास्टिंग नेट ऑफ कर दे, नेट ऑफ नहीं करता। जब भी उसने एडवर्टाइजमेंट सेंड करनी है, जब भी उसने एडवर्टाइजमेंट सेंड करनी है, तो उसको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है। पहले क्या होता था, डिवाइसेस ब्रॉडकास्टिंग करती थी, अब ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई एड्रेस यूज नहीं है, पता है सबको भेजना है। अब हमने मल्टीकास्ट यूज होती है, मल्टीकास्ट के लिए कोई ना कोई एड्रेस का इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े अभी तक, सबके मल्टीकास्ट एड्रेस है, राइट। ठीक, अब इसके भी है, OSPF का भी है, EIGRP है, RIP का भी आपको बताया हुआ है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है दूसरे राउटर को। अगर उसके पास कोई एड्रेस ही नहीं हो तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करेगा? मतलब ये उसको अपना एड्रेस है ताकि वो इस एड्रेस पे वापस भेजे।
ये हो गया, ठीक। ठीक हो गया तुम्हें? नेटवर्क डिजाइन कोई किसी को भी इस स्लाइड में डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। LSA वाला जो 1 2 3 4 लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट उस पैकेज सर उसमें का लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स वो याद नहीं है वो क्या हुआ। अभी तो पढ़ाऊंगा, वेक्टर जो आपने पढ़ाया था वो अलग चीज। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अलग के और सर लिंक स्टेट जब प्रोटोकॉल अच्छा समझ आएगी तभी तो एडवर्टाइजमेंट समझ आएगी। एडवर्टाइजमेंट तो LSA होता है ना, LSA का प्रोटोकॉल से क्या लेना देना? LSA तो मतलब कि आपका EAGRP में यूज होता है, ठीक है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट तो EAGRP में हम टपोलॉजी टेबल नहीं बनाते, उसका नाम LSA टेबल था ना, तो LSA वहां भी सेट हो रहा है। ये आप लिंक स्टेट की बात कर रहे हैं या आप LSA की बात कर रहे हैं? नहीं लिंक स्टेट की। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, देखो मैंने जिस दिन पहली बार थ्योरी पढ़ाई थी राउटिंग की, मैंने आपको बताया राउटिंग प्रोटोकॉल जब अपना शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं किस चीज को मेथड यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल चिराग है, इधर रिशु है। अब चिराग अपने घर से जेटकिंग आना चाहता है। अब उसने देखा कि मेरे घर से जेटकिंग आने के 4 रास्ते हैं, एक में 5 ट्रैफिक लाइट पड़ रही है, दूसरे में 4 पड़ रही है, तीसरे में 3 पड़ रही है और पहले में 1 पड़ रही है, जो चौथा है उसमें 1 पड़ रही है। अब ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब ये क्या देखता है, कम से कम राउटर किस रास्ते में, वहां पे डाटा सेंड हो, राइट? अब इसने देखा कि अब यहाँ ट्रैफिक लाइट क्या है, एग्जांपल राउटर, ये क्या है, एक राउटर प्रोटोकॉल। अब इसने देखा कि कम राउटर मतलब कम ट्रैफिक लाइट किस रूट से, नंबर 1 से, 1 से भेज, तो इसको नंबर 4 से डिस्टेंस 4 से इसको जाएगा, बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर ये प्रोटोकॉल। होता है डिस्टेंस वेक्टर। अब कंडीशन थोड़ी चेंज कर देते हैं। जो 4 नंबर रूट है वहां पर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई रैली जा रही है जिसकी वजह से स्पीड बहुत स्लो चल रही है वहां। किस पे, इसी रूट पे? हाँ, रूट जहां एक ट्रैफिक लाइट, ठीक है। दूसरे वाले भी वो सारी ट्रैफिक इधर आ रही जहां 2 है। 5 वाला जो रूट है जहां 5 राउटर है वहां ट्रैफिक 0 है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर क्या करेगा, पहले चौथे से जाएगा, अब वो चेंज करेगा। जहां एक ही ट्रैफिक लाइट है वहीं से जाएगा डिस्टेंस वेक्टर। अच्छा जहाँ से एक है इसको कोई लेना देना नहीं स्पीड कितनी आ रही है, जल्दी पहुंचेगा लेट पहुंचेगा, इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सिंगल यही है, एक राउटर है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, इधर से भेजेगा। ये तो ड्रॉबैक। अब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग काम करता है। वो देखता है कि अगर यहाँ पर एक राउटर आ रहा है लेकिन यहाँ स्पीड बहुत स्लो आ रही है, ठीक है, 2 वाले को भी स्पीड स्लो आ रही है, 4 5 वाले पे सबसे हाई स्पीड आती तो है, ये वही तो वो 5 वाले से भेजेगा, लिंक भेजेगा, कहाँ लिंक तेज है वहां से डाटा सेंड करेगा। डजंट मैटर कि कितने राउटर रास्ते में आ रहे हैं। दिस इज लिंक स्टेट, समझ आया? यस। वो ट्रैफिक को देख के वो स्पीड को देख के करता है। सर एक बार मल्टीकास्ट का एड्रेस को बताना। मल्टीकास्ट एड्रेस जब 2 राउटर आपस में LSA एक्सचेंज करेंगे, LSA पैकेट होता है, एक्सचेंज करेंगे तो उससे कोई ना कोई एड्रेस चाहिए। तो हमने जो एड्रेस दिया होता है वो हमारे लिए हमारे ट्रैफिक के लिए होता है। तो राउटर अपने आप को एक बैकएंड पर एक एड्रेस यूज करते हैं मल्टीकास्ट। सर वो तो राउटर बोल के दूसरे राउटर पे भेजेगा तो उसके लिए तो उसके लिए भी चाहिए। उसके हाथ मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं ना सभी राउटर। मल्टीकास्ट एड्रेस ऐसा नहीं है कि हर किसी का यूज चाहिए होता है। मल्टीकास्ट का काम है मल्टीकास्ट करना है, वन टू मैनी कम्युनिकेट करना है। सेम रहेगा। सेम है। कॉस्ट का कोस्ट इज इनवर्स ऑफ द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के क्या ऑपोजिट रहेगा। ये ट्रस्टवर्दी नंबर है। इसकी डेफिनेशन है कोस्ट खुद ही होता है, हमें ही देना नहीं। इनवर्स ऑफ द बैंडविड्थ। क्वेश्चन पूछते हैं दैट मींस ये क्यों होता है? कोस्ट कहीं भी यूज होगी ये बैंडविड्थ के ऑपोजिट रहेगी। कौन सी? अगर बैंडविड्थ हाई है कोस्ट लो होगी, होगी, कोस्ट हाई होगी तो बैंडविड्थ लो होगी, चेक करो डाल दूंगा। राइट? जो ये कोस्ट का मतलब पैसा नहीं, क्या है एक एल्गोरिथम है, जैसे बैंडविड्थ एक टर्म है, ऐसे ही कोस्ट भी एक टर्म है जो कि बैंडविड्थ को दर्शाती है कि अगर लो कॉस्ट है तो बैंडविड्थ हाई मिलेगी। सो यहाँ पर OSPF क्या देखता है, लो कॉस्ट देखता है, कोस्ट लो कहाँ से, वहाँ से, राइट? मतलब कॉस्ट कोस्ट हाई हो जाएगी बैंडविड्थ लो हो जाएगा। सर एक चीज तो बताइए, जैसे अब रूट 1 था 4 था जिसमें एक ट्रैफिक लाइट लेकिन ट्रैफिक बहुत था, वहाँ कोस्ट हाई हो लिख के था। अब वो देखेगा यहाँ कोस्ट हाई है, यहाँ से भी सेंड करना है, 3 वाले के 2 वाले के पास देखेगा यहाँ भी कोस्ट हाई रहेगी, इसमें भी सेंड करेगा। अब
ये देखेगा 4 वाले पर आएगा, वहां भी उसे लगेगा कॉस्ट थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन 5 वाले में कॉस्ट बहुत लो होगी। तो जहां बहुत लो कॉस्ट है वहां ऑटोमेटिक यहाँ कोस्ट से मतलब स्पीड है, चीज तो बताइए। स्पीड के ऑपोजिट। स्पीड का opposite। हाई कॉस्ट मतलब स्लो स्पीड, लो कॉस्ट मतलब हाई स्पीड। हाँ जी, ब्रॉडकास्ट में तो सब जगह जा रहा था, मल्टीकास्ट में तो ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ पैकेट जाना है? नेबर आगे मैं एलएसए बताऊंगा, एलएसए की टाइप बताएंगे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। जब मैं एलएसए टाइप पढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा कि उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, राइट। इस स्लाइड में कोई डाउट? एवरीबॉडी अब आता है वेबपेज टेबल की बात। जैसे कि आपके EHRP में था सेम टू सेम। हेलो, ट्रस्ट वैलिड मेरा एक नंबर है, मेरा एक नाम है, मतलब एक वेबपेज भी जैसे EHRP था, आपके 3 सेपरेट टेबल बनाता था, वेबपेज भी 3 सेपरेट टेबल बनाता है। एक होता है नेबर टेबल, एक होता है टोपोलॉजी टेबल जिसे हम LSA टेबल कहते हैं, और एक होता है राउटिंग टेबल। नेबर टेबल आपको नेबर के बारे में बताता है कि नेबर कौन कौन है, टोपोलॉजी टेबल बताता है उस नेबर के साथ कितने रूट है, कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, और राउटिंग टेबल आपको सोर्स प्लेसेस से जानकर बताता है। टोपोलॉजी टेबल से क्या होता है सर? And टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है? लिस्ट ऑफ द पॉसिबल रूट एंड ऑल नोन नेटवर्क्स, जितने भी नेटवर्क साथ अटैच हो गए राउटर के दूसरे, अच्छा, वो सारे बताएंगे। जब आप स्विच लगाते हो नेबर राउटर हो गए। contain the best route for each topology table, network table, topology route। ये क्या लिखा है? OSP processes use this। तो फिर राउटर अपने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं।